हाथ में फूल और दिल में कांटे। नुकसान पर नुकसान हो रहा है आपका। कोई हेल्प मांग रहा है या हेल्प मांग सकता है इन दिनों आपसे। मजबूरी का एक फैसला और मन में एक पछतावा। कोई उत्सव या खुशी मनाई जा रही है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षी हो, सुरक्षित हो। दुनिया जहान की खुशियाँ मिले आपको, संसार भर का सुख मिले आपको। कोई अपराध आपसे ना हो, कभी कोई गलत काम ना हो, गलत बातें आपके मन में ना आए, गलत विचार आपको ना घेरे। दुनिया भर का धन दौलत समृद्धि मिले आपको और दिल कभी ना दुखाए कोई आपका। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई क्लीनर आ रहा है आंखों के सामने। स्प्रे क्लीनर है, हो सकता है ग्लास क्लीनर हो या फ्लोर क्लीनर हो। स्प्रे बॉटल में क्लीनर की एनर्जी, साथ में सनी की एनर्जी आ रही है। 50-50 आपके घर में सनी 50% बैड एनर्जी के साथ, 50% अच्छी उच्च ऊर्जा के साथ है। यानी कि कोई केस मुकदमे से आपका संबंध हो सकता है या कर्ज से आपका संबंध हो सकता है। हो सकता है आप पर कोई लोन है या किसी आप पर या आपके फैमिली मेंबर कोई केस में फंसा हुआ है, या तो एक ऐसी उलझन है आपके घर में जो सॉल्व होती ही नहीं है। ये शनि की बैड ऊर्जा के अनुसार बोल रही हूँ। वहीं दूसरी बात है, आपके घर के जो लड़के हैं, संतान है, जितने भाई हैं, बेटे हैं, पति जो हैं, उनकी ऊर्जा बहुत मजबूत है। उन पर काली क्रियाओं का कोई असर नहीं होता है। बहुत बहुत मजबूत ऑरा है आपके परिवार का। और फैमिली में आगे भविष्य में फाइनेंशियली आप लोग कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। पैसे हमेशा रहेंगे आपके घर में। जिनसे रेजोनेट हो रहा है ना, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए किनके घर का ये क्लीनर है और जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख है। शनि वाले जो लोग हैं, आप 8 मूलांक के जातक हैं, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। और राशि में मेष राशि की एनर्जी आ रही है। प्रथम राशि मेष राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए मेष राशि के जातक कौन है, आप या आपकी संतान। चलो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। हाथ में फूल और दिल में कांटे। देखो, आ गया ना सच सबके सामने। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ मित्रों, जिसकी एनर्जी मैं सबसे पहले यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, सामने वाला मुस्कुराता है जैसे हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए है, लेकिन दिल में बहुत कांटे हैं। इतने कांटे हैं कि आज मौका मिले तो आज वार करे आप पर, कल मौका मिले तो कल वार करे। और अगर अब तक उसने कोई वार नहीं किया, अब तक उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, अगर अब तक उसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान है या वह बहुत अच्छी औरत है। ये मौका उसको नहीं मिला, इसलिए उसने आपका अहित अब तक नहीं किया। लेकिन उसके जो हाथ में फूल है ना, उसको लेने की कोशिश मत करना। वो जो चेहरे पर स्माइल है ना, उसके हमारे घर भी आओ कभी, हम तुम्हारे अपने हैं, है ना, खाना खाकर जाना, या हमें भी अपने दिल की बात बताओ। उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ा भेद है, आपको उससे दूर रहना है। आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो महिला या पुरुष हो सकता है, उसके हाथ में गुलाब है, यानी कि चेहरे पर हमेशा स्माइल, जुबान पर मधुर और प्यार बरसाने वाले शब्द, आपके माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करने वाले, ऐसे लगेंगे जैसे कि कितना प्यार ये करती है मुझसे या करते हैं मुझसे, लेकिन वास्तव में उसकी मनसा सही नहीं है। उसके दिल में खूब सारे कांटे हैं। कभी भी मौका मिलेगा, कभी भी नुकसान कर देगा वो आपका। अपनों की आवाज़ कड़ी हो सकती है। हमारे जो अपने परिवार होते हैं ना, वो मीठा मीठा बना बना के झूठ सच नहीं बोलते हैं। वो कभी हमसे नहीं कहते कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं ना, लेकिन अपने जो परिवार होते हैं वो अपने ही होते हैं। बाहर वाले हमें बहुत मीठा बोलते हैं, खूब विश्वास दिलवाते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे प्रेम पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। जिनके हाथ में गुलाब देख रहे हैं, क्या उनके दिल में भी फूल है हमारे लिए या है ढेर सारे कांटे, इसकी परख ज़रूर करें।
हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हो सकता है हमसे कड़वी बात करें, लेकिन वो आपकी पीठ पर चाकू कभी नहीं डालेंगे। लेकिन बाजार में जो मीठी छुरी लेकर लोग घूम रहे हैं ना, बहुत सावधान रहना है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है जिसके हाथ में तो है गुलाब का फूल, लेकिन दिल में है ढेर सारे गुलाब के कांटे। सावधान रहें। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नुकसान पर नुकसान हो रहा है किसी का। देखो फिर गलत बात आ गई ना, फिर ऐसी नेगेटिव बात आ गई। लेकिन ठीक है, जो डाउनलोड आया है मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरा काम है आपको बताना किसकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए ये नुकसान होने वाली एनर्जी किसकी है। ऐसा नहीं कि आपके कर्म खराब है इसलिए आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं ना, ग्रह बदलते हैं, युति बनाते हैं कुछ ग्रहों के साथ, कभी कभी हमारा नुकसान होने लगता है। और ये नुकसान धन का ज़्यादा है, धन का है, मान सम्मान का है, रिलेशनशिप का है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है मित्रों, आप पुरुष या महिला हो सकती हैं। एक नुकसान नहीं हो रहा आपके जीवन में, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। एक चीज की भरपाई कर नहीं पाते हैं, संभल नहीं पा रहे हैं कि दूसरा नुकसान हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं मेरे साथ कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ सही होगा, ऐसा आप सोच रही हैं या सोच रहे हैं। लेकिन ठीक नहीं होता है, पैसे डूब जाते हैं, काम करते हो काम नहीं बनते हैं, बात नहीं बनती है, आपको कोई समझ नहीं रहा, रिलेशनशिप अलग खराब हो रहे हैं, मूड अलग खराब हो रहा है, पैसे अलग डूब रहे हैं, कहीं काम नहीं बन रहे हैं। यानी कि एक नुकसान नहीं है आपके जीवन में, कोई ऐसा पर्सन जिसका नुकसान पर नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि पता नहीं कब से सब कुछ ठीक होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, चालबाज लोगों से दूर रहें। अपनी योजनाएं जो बनाते हैं आप सफलता की, अपने संघर्ष की जो योजनाएं बनाते हैं कि यहाँ से मुझे ये करना है, उसको आप दूसरों के सामने अभी ओपन ना करें। हो सकता है आप अपनी बातें आप अपने काम करने से पहले बता देते हैं, इससे भी शनि खराब होता है, बैड शनि की एनर्जी कनेक्ट होती है, काम नहीं बनता है। कुछ दुश्मन होते हैं हमारे, जिनको हमारे पता चल जाती है हमारी स्ट्रेटेजी, वो पानी फेर देते हैं। थोड़ा सा और निवेश बहुत सोच समझ कर करें। कहीं किसी को धन लगाने की बारी आए, धन इन्वेस्ट करने की बारी है, बहुत सोचे समझे सलाह लें, फिर स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। और समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा और समय फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी धैर्य से काम ले। कोई है इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ जिसका एक नहीं नुकसान पर नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। कोई हेल्प मांग रहा है आपकी या हेल्प मांगेगा। देखो, किसी को मदद की ज़रूरत है आपकी इस वक्त मित्रों। जिस पर्सन के एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा है किसी चीज़ में। किस चीज़ में ज़रा सी भी यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। आपकी, किसी को सिर्फ मदद की ज़रूरत नहीं कि कोई भी कर दे, आपकी मदद की ज़रूरत है। कोई हेल्प मांग रहा है या हेल्प मांग रहा है इस वक्त आपसे, या मांगेगा या मांगेगी। हेल्प मांगने वाला महिला या पुरुष हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त किसी को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। कोई आपको एक फ़ोन कॉल करना पड़ सकता है किसी के लिए, जाकर आपको अपने शरीर से किसी की हेल्प करनी पड़ सकती है, किसी को अस्पताल ले जाना, किसी के लिए पैसे भरना, किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी का कुछ टूट जाए बनाने, आपको कोई रिश्ता उलझ रहा हो, आपको जाना है सुलझाने के लिए, लेकिन आपके द्वारा हेल्प होने वाली है किसी की, या आप इस वक्त हेल्प कर रहे हैं आप चुपचाप से किसी की। बहुत अच्छी एनर्जी, मैं आपको बता दूं, इस हेल्प को करने में आप पीछे मत हटना। आप पीछे मत हटना कि मैं क्यों करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा। ये कर्म है आपके। अगर इस वक्त आप इसकी हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके एवज में यूनिवर्स आपको एक तोहफा देगा। जब आप मुसीबत में पड़ेंगे ना, तो एक सुरक्षा कवच मिलेगी आपको। हमें किसी की मदद से पीछे नहीं हटनी चाहिए, और ये एक मौका है आपके लिए। ये मदद तो सिर्फ एक बहाना है, आपको एक अवसर की प्राप्ति होगी, तो ये मदद ज़रूर करना। हो सकता है किसी बच्चे के एडमिशन में कुछ बाधा हो रही हो, आपको कोई कॉल आएगा कि थोड़ा सा उनको कह दीजिए आप। तो इस तरह की कोई भी मदद करने की कहीं से आए ना, तो आप पीछे मत हटना। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको एक अवसर देने वाला। इधर आप मदद करेंगे, इधर आपके लिए एक अवसर तैयार है। ज़रूर हेल्प करें आप, या हेल्प कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इधर पास में इन दिनों आपने किसी की मदद की है क्या। किसी बुजुर्ग की, किसी बच्चे की, किसी महिला की, किसी घर फैमिली की, किसी का रिश्ता टूटने से बचाया है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प किया है, या शरीर से किसी की हेल्प की है। कुछ तो है जो हेल्प वाली एनर्जी आपके माध्यम से कनेक्ट हो रही है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। मजबूरी का एक फैसला और बहुत बड़ा मन में पछतावा।
मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपने मजबूरी में एक फैसला किया, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ पछता रहे हैं या पछता रही हैं। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। एक डिसीजन आपने ले लिया, लेकिन वो डिसीजन मजबूरी की थी, मजबूरी में आपने एक निर्णय लिया, लेकिन आज पछता रहे हैं। आज बहुत पछता रहे हैं आप, और अब अभी कोई चांस भी नहीं है, अभी कोई गुंजाइश भी नहीं है इस स्थिति से निकलने की। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं केवल समय को पास होने दो, टाइम को और निकलने दो। क्या पता कोई रास्ता निकल जाए, क्या पता आपके मन का बोझ यूं ही खत्म हो जाए और ये पछतावे वाली भावना खत्म हो जाए। जो फैसला आपने किया है वो तो कर दिया आपने, उसका जो परिणाम होना था वो भी हो गया। कोई गलत विवाह कर लिया क्या आपने? गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया क्या आपने? गलत कोई नौकरी ले ली क्या आपने? गलत शहर का चुनाव कर लिया? कोई गलत ज़मीन खरीद लिया आपने? गलत मकान खरीद लिया? फ्लैट गलत खरीद लिया? फंस गए आपके पैसे, रिश्ते में आप फंस गए, किसी से शादी करके आपको लग रहा है कि बेकार कर ली मैंने अपने जीवन। कुछ ऐसा जो केवल पछतावा हो रहा है, लेकिन डिसीजन आपने ले लिया और वो परिणाम दे चुका है। तो अभी कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपको संकेत के माध्यम से कह रहे हैं कि बस शांत रहो और टाइम को थोड़ा सा निकलने दो, थोड़ा सा समय को निकलने दो। ये समय निकल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम जैसे निकला सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान मत रहिए और बस टाइम को निकलने दीजिए। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, देखो अंतिम राशि जो होती है ना, 12वीं नंबर की राशि मीन राशि। मीन राशि की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। कौन इस वक्त मुझसे मीन राशि के जातक जुड़े हुए हैं? आप या आपकी फैमिली में कोई सदस्य, आपका बच्चा? मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए। और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है। आपके घर में या तो कोई बहुत शुभ, जिसको लक्षणमान कहते हैं, बहुत शुभ व्यक्ति रहता है, या आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। मीन राशि के साथ बहुत पवित्र ऊर्जा कनेक्ट होकर आ रही है। मुझे ज़रूर बताना मीन राशि के जातक कौन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं, लास्ट डाउनलोड। कोई उत्सव या खुशी मनाई जा सकती है। वाह, देखो कितना सुंदर डाउनलोड आ गया ना, कितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, मज़ा आ गया। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। जल्दी जश्न मनाने वाले हो आप, खुशी मनाने वाले हो, या कोई उत्सव मनाने वाले हो। या तो आपके घर में विवाह होगा, किसी बच्चे का जन्मदिन आप मना सकते हो, किसी का तिलक हो सकता है, नामकरण हो सकता है, मुंडन हो सकता है। कोई आप उत्सव मना सकते हो या कोई खुशी सेलिब्रेट कर सकते हो। हो सकता है आपको बहुत बड़ी नौकरी हो जाए, आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, आपकी बेटी इंजीनियर बन जाए। आप इसके एवज में एक पार्टी दें, जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। घर में कोई पूजा पाठ हवन करवाते हुए नजर आएंगे, उत्सव मनाते हुए नजर आएंगे। या होली आने वाली, आपके घर में बड़ा होली सेलिब्रेशन होता है क्या? लोग पहुंचते हैं और उत्सव जैसा मनाते हैं। मुझे ज़रूर बताइए किनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कौन है जो जश्न की तैयारी कर रहे हैं, खुशी या उत्सव? कहीं किसी शिशु का जन्म हुआ है क्या? बहुत मज़ा आता है मुझे, छोटे बच्चे का जन्म होता है, 6 दिन के बाद उत्सव मनता है, कितने सारे लोग जुड़ते हैं। ये भी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइए ये जश्न, उत्सव, खुशी की एनर्जी किसके घर से कनेक्ट हो रही है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, आप ब्यूटीफुल सोल हो। किसी की मत सुनिए, किसी से सर्टिफिकेट मत मांगिए। आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि कैसा जीवन होगा आपका। प्रसन्न रहिए। Love you all my family. Bye bye.